हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। और आज हम अगर देखें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम था। एचडीएफसी बैंक आज 1860 के ऊपर भी गया था एक बार। तो अभी अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने जो कल के वीडियोस में हमने शेयर किया था कि 24,530 से 550 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ऑलमोस्ट 570 के आसपास गया था, फिर वहाँ से क्लोज होते होते 24,460 के आसपास क्लोजिंग हुआ। तो अभी अगर हम कल के लिए देखें तो कल के लिए हमारा जो टारगेट रहेगा वो 24,600 और फिर 24,700 का रहेगा ऊपर के लेवल पे। और अगर हम नीचे के लेवल पे देखें तो नीचे का लेवल जो हमारा सपोर्ट था वो 24,350 का था। तो निफ्टी एक बार जब नीचे आई थी तो ऑलमोस्ट 370 375 के आसपास आई थी, फिर वहाँ से एक पुल बैक आया और फिर मार्केट 24,530 तक भी गई थी। फिर वहाँ से लास्ट के 1 आवर में मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर 24,460 के आसपास क्लोज हुई है। तो अभी अगर हम कल के दिन की बात करें, एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और पिछले 4-5 दिनों का कैंडल देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हमें क्लियरली दिखेगा कि ये जो पैटर्न बन रहे हैं ये काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और इसका जो अल्टीमेट टारगेट होने वाला है वो 24,800 से 25,200 का होने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि निफ्टी कितने टाइम में यहाँ तक पहुँचती है। अगर आप क्लियरली देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो टारगेट्स थे ना 25,200, तो आने वाले टाइम में ये 25,200 निफ्टी आने वाली है। बट कितने टाइम में आएगी और कैसे आएगी ये देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि आने वाले वीक में एक तो 6 तारीख को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और एक्सपेक्टेड है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट्स होंगे। वहाँ पे फेड की भी मीटिंग है और वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट रेट कट्स होंगे। क्योंकि अभी क्या है कि अभी इंडिया में जीडीपी के डाटा आए थे कुछ दिन पहले, वहाँ पे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। एक्सपेक्टेड था कि 6.5 रहेगा, बट 5.4 तक ही आया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि शशिकांत दास जी क्या करते हैं। और शशिकांत दास जी की लास्ट टर्म है, तो अगर उनका टर्म एक्सटेंड होता है तो भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर एक्सटेंड नहीं होता है। अगर एक्सटेंड नहीं करते हैं तो किसको फिर आरबीआई का गवर्नर बनाया जाता है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 24,700 का कल के लिए। पहला टारगेट हमारा रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 24,800 का। इससे ज़्यादा ऊपर अभी के लिए देखना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा सपोर्ट सेम रहेगा 24,340 के आसपास, जो प्रीवियस इसका जो लो है वहीं पे सपोर्ट रहेगा। और जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट रहेगा वो रहेगा हमारा 24,150 के आसपास। एक्चुअली अभी निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में उतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं है। मतलब अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी की कंपैरिजन की जाए तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में क्या है कि थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो रही है, तो निफ्टी थोड़ा सा टाइम ले रही है ऊपर जाने में। तो अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है। और निफ्टी में कल के लिए हमारा यही है कि 24,350 340 नीचे के लेवल पे, फिर 24,150 और ऊपर की साइड में हमारा 24। जब तक अगर कल की बात करें ना तो कल अगर 24,550 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करती है, फिर वहाँ पे एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है, जो कि 24,700 और 24,800 तक पॉसिबल है कि चली जाए। बट अगर यहाँ से मोमेंटम नहीं मिलता है, 24,550 के ऊपर अगर नहीं जाती है, वहाँ से रिजेक्शन आता है, तब फिर मार्केट हो सकता है साइडवेज हो जाए या फिर नीचे की साइड आ जाए एक बार। तो 24,550 कल के लिए बहुत एक क्रूशियल लेवल होने होने वाला है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तभी हम ऊपर की साइड में बाइंग की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज मार्केट शॉर्ट करने वाला ही है। क्योंकि अभी क्या है कि अभी ऑलमोस्ट देखें तो निफ्टी 200 पॉइंट में पैक है, 24,350 और ऊपर की साइड में 24,550 का। तो ये जब तक लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। अगर ऊपर की लेवल पे बाइंग ब्रेक होता है तब अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में 24,800 फिर 25,000 के टारगेट्स रहेंगे।
और अगर नीचे के लेवल पे 24,300 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 24,200 और 24,150 पे यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट है, तो यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कल के हमने टारगेट्स दिए थे कि 52,900 और 53,200 के आसपास। तो ऑलमोस्ट निफ्टी ने 53,380 के आसपास हाई बनाया है। फिर वहाँ से जो बैंक निफ्टी क्लोज हुई है वो क्लोज हुई है 53,235 के आसपास। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने टारगेट्स हिट कर चुकी है, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 54,400 का। बट इसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी देखें तो अभी एचडीएफसी बैंक बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। जो पीएसयू सेक्टर्स के बैंक्स थे या फिर डिफेंस के स्टॉक थे, उनमें भी अभी बाइंग आ रही है। तो आने वाले टाइम में अगर पीएसयू सेक्टर्स ने या फिर पीएसयू बैंक्स ने थोड़ी बहुत भी हेल्प की, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। फिर 54,400 और 55,000 आ सकता है, पॉसिबल है। तो अभी कल के लिए अगर हम बात करें तो कल के लिए हमारा टारगेट रहेगा 53,600 का ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 52,800 का रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर 53,400 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर 53,500, 600 और देन 750 तक जा सकती है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 52,890 के आसपास रहेगा, और दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो 52,750 के आसपास रहेगा। कल के वीडियोस में या फिर इससे पहले भी मैंने बताया था कि एचडीएफसी बैंक ऐसा बैंक है कि ऑलमोस्ट 3-4 साल से एक जोन में था। 1790-1800 का एक लेवल आता था, फिर वहाँ से एक सेलिंग आती थी, एक रिजेक्शन आता था, फिर वहाँ से नीचे आ जाती थी मार्केट, मतलब एचडीएफसी बैंक। बट अभी क्या हुआ है कि अभी अगर देखें तो डेली हायर हाई बनाते जा रहा है, और कल हमने बताया था कि 1860 का हमारा टारगेट हो सकता है, और आज 1860 टच कर दिया, इवन ब्रेक भी कर दिया था 1865 के आसपास। ऑलमोस्ट 65 के आसपास हाई बना था। फिर वहाँ से अभी नीचे की साइड में 1856 पे क्लोज हुई है। तो अगर कल के दिन की बात करें तो हमारा कल के लिए जो एक नीचे के लेवल पे टारगेट रहने वाला है वो 1840 और 1830 का होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखें पिछले 3 दिन से तो 1780 से 1865 तक चली गई है एचडीएफसी बैंक। ऑलमोस्ट अगर देखें तो 80-85 पॉइंट कवर किया है एचडीएफसी बैंक ने। तो यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है कल के दिन, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मोमेंटम बना हुआ है। तो अगर एक बार नीचे आती है 1840 1830 पे, तब फिर यहाँ से हो सकता है कि फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाए। और ऊपर के लेवल पे हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1880 और 1900 का। अगर कल एचडीएफसी बैंक 1865 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तब फिर 1870 1880 तक जा सकती है। बट कल के दिन काइंड ऑफ लग रहा है कि मतलब, क्योंकि पिछले अगर 3-4 दिनों से देखें ना, तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट, आई मीन एचडीएफसी बैंक नीचे आ जाना चाहिए, ताकि क्या होगा ना कि जो जिन्होंने बाइंग की हुई है वो थोड़ा बहुत तो सेल ऑफ करेंगे ही। तो एक बार अगर निकल जाए तो वो अच्छा रहेगा। फिर क्या होगा ना कि फिर फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी, फिर 1880 90 और फिर 1900 के लेवल पे चला जाएगा इजीली। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल में आज भी जो लो लगा था वो लगा था ऑलमोस्ट 953 के आसपास, 953 54 के आसपास। और हाई जो लगा है 984 के आसपास लगा है, बट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है। 980 तक गया था, 984 तक, फिर वहाँ से नीचे आ गया, 956 के आसपास क्लोज हुआ है आज। तो आने वाले टाइम में अगर 970 980 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर वो 1020 और 1040 के टारगेट्स के लिए जाएगा। क्योंकि अगर देखें तो ऑलमोस्ट 15-20 दिन इसने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। एक सपोर्ट दिख रहा है 890 से 920 के आसपास। तो ये लेवल काफ़ी अच्छा है बाइंग के लिए, अगर इस लेवल पे आता है तो बाइंग बनती है। अगर हम सेलिंग की बात करें तो 1020 से 1040 का टारगेट रहेगा। अगर इस जोन में आता है तो एक बार सेलिंग यहाँ पे भी दिख सकती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम, मतलब 2-3 बार तो ट्राई कर चुका है। अभी हाल फिलहाल में 1050 का लो लगा था, आई मीन हाई लगा था, उसके बाद से 1020 का लगा था, और अभी आज के अगर दिन की बात करें तो आज भी 984 के आसपास, 981-82 के आसपास हाई लगा हुआ है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर 1000
एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसको ब्रेक करने के लिए जाएगा। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक 1330 से नीचे आया था, और हमने बताया था कि ऑलमोस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट है, 1230 के आसपास इसका सपोर्ट था। इसका प्रीवियस सपोर्ट भी यहीं पे बना था, और यहीं पे आईसीआईसीआई बैंक ने सपोर्ट लिया है। और अभी देखें तो 1315 के आसपास क्लोज हुआ है, आज 1320 के आसपास हाई था आज के दिन का। तो अगर हम कल के दिन की बात करें ना, तो कल इसमें एक चांसेस हैं कि 1320 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 1330 1340 तक जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। अगर टेक्निकल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो रीजन एरिया है ना 1330 1340 का, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ से भी बार बार रिजेक्शन आया हुआ है। यहाँ पे देखें तो एक बार रिजेक्शन आया था ऑलमोस्ट सितंबर में, फिर उसके बाद से रिजेक्शन आया था अक्टूबर में, और अभी अगर हम नवंबर में देखें तो नवंबर में भी एक बार रिजेक्शन आया हुआ है। तो ये दिसंबर चल रहा है, और दिसंबर में भी चांसेस है कि मतलब एक बार फिर से ये ट्राई करेगा, और अगर इस बार ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर इसमें एक अच्छी खासी बाइंग दिखेगी हमें, और 1360 1380 तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर की बात करें तो ये 5:1 में स्प्लिट हुआ था, और आज भी ये ऑलमोस्ट 12-13% के आसपास ऊपर था, कल भी 12% ऊपर गया था। इसका जो अल्टीमेट टारगेट होगा ना वो 800 का होगा। पहले क्या था कि पहले ये ऑलमोस्ट 8000 का स्टॉक था, फिर नीचे आया था, ये पैटर्न बनना दिख रहा होगा आपको। तो ये 4000 का टारगेट था, बट अभी 5:1 हो गया है, तो इसलिए ये नीचे आ गया है। बट इसका जो प्राइस एक्शन है वो सेम है। और अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो लेवल है ना, ये क्रूशल लेवल होता है, तो इसको अभी ब्रेक कर चुका है ये। तो अभी जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा वो 900 के आसपास होगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारा टारगेट होगा 900 910 के आसपास। अब जिस हिसाब से चल रहा है इस हिसाब से मतलब ऑलमोस्ट अगर पिछले 2 दिनों में देखें तो ऑलमोस्ट 25-26% के आसपास रिटर्न दे चुका है। तो अगर ऐसे चलता रहा तो मतलब 15-20 दिन में ये टारगेट्स आ जाएंगे। बट अभी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आए। ग्रेफाइट इंडिया में भी हमने टारगेट दिया था 1080 के आसपास, और ये जो इसका जो लेवल है ना ऑलमोस्ट अगर 720 के आसपास, ये लेवल जब ब्रेक होगा तब एक अच्छा मोमेंटम आएगा। ऑलमोस्ट ये भी आज 5-6% ऊपर था। तो अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें भी एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप फॉर्म हो रहा था, बट यहाँ से एक डिफरेंट एंगल निकल गया। बट कोई नहीं, देखते हैं। अभी यहाँ पे भी एक डबल बॉटम बना हुआ है, और अभी उस बॉटम के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले टाइम में 720 का टारगेट रहेगा, 720 से 800। और फिर अगर 720 का लेवल ब्रेक होता है, 720 800 का, फिर ये 1080 के लिए जाएगा। विप्रो भी बहुत टाइम से हमने ट्रैक किया था, बट इसमें भी अभी ये स्प्लिट हुआ है, तो इस रीज़न से हमारा जो टारगेट था 600 का, वो मतलब यहाँ पे दिख रहा है अभी 294 के आसपास चल रहा है। हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका था बहुत पहले, 547 का। अभी देखें तो 294 का प्राइस आ रहा है, तो अगर देखें तो सेकंड टारगेट के आसपास है, तो ये भी हिट हो जाएगा। और इसका जो अल्टीमेट टारगेट रहेगा वो 360 रहेगा, जो कि हमने 720 का टारगेट यहाँ पे दिया हुआ था बहुत पहले। तो अभी देखते हैं कि विप्रो में कैसा हो सकता है, क्योंकि विप्रो के रिजल्ट्स भी अच्छे थे। तो अभी जो इसका टारगेट रहेगा वो 320 का रहेगा। अगर 320 के ऊपर क्लोज होता है डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में, तो फिर वो 360 के लिए जाएगा। कल के वीडियोस में हमने शेयर किया था कि मैजडॉक सिप जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पे एक मल्टीपल लाइन था जो मतलब आज ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। आज ये भी 4% के आसपास ऊपर था, 4880 के आसपास क्लोज हुआ है। और अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो 5000 रहेगा, क्योंकि 5000 एक क्रूशल लेवल है। अगर वो लेवल ब्रेक होता है फिर 5500, और फिर 5750 के आसपास जा सकता है। अभी अगर हम रुपीज़ को देखें तो रुपीज़ अपने ऑल टाइम लो पे है, और यूएस डॉलर का जो फ्यूचर है
इंडेक्स का, वो ऑलमोस्ट 106 पे आ गया है। अगर हम देखें तो पिछले 2022 में ये 112 तक पहुंच गया था। उसके पहले देखें तो ऑलमोस्ट 2001 के आसपास, 2001-2002 में ये 120 के आसपास था। तो अभी लग रहा है ना कि आने वाले टाइम में ये जो 112 का लेवल है वो ब्रेक होने वाला है। अगर 112 तक पहुंचता है तो जो इंडियन रुपीस की वैल्यू है कंपेयर टू डॉलर, $1, तो वो 87 88 इवन हो सकता है कि आने वाले टाइम में 90 तक भी पहुंच जाए। और एक ऐसा डाटा आया था कि मतलब ऑलमोस्ट जब भी 4 साल के सिनेरियो में ऑलमोस्ट 8 to 9% के आसपास इंक्रीमेंट होता है डॉलर में, और हमारा जो रुपीज़ है वो डिवैल्यूएट होते जा रहा है। तो आने वाले टाइम में चांसेस आर वेरी है कि जो रुपीज़ है उसकी वैल्यूएशन 87 88 और मे बी 90 या फिर 94 तक पहुंच जाए। तो अगर ये 112 का जो लेवल है अगर वो ब्रेक होता है, फिर 116 120 तक जा सकता है। क्योंकि अभी अगर देखें तो जो ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं जैसे ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, ब्राज़ील, तो चाइना, तो ये सारे कंट्रीज़ ना मतलब डॉलर का एक ऑप्शन देख रहे हैं कि मतलब हमें डॉलर पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो इस रीज़न से अभी ट्रम्प का भी स्टेटमेंट था कि कुछ करेंगे। साथ में उनका मतलब ये भी स्टेटमेंट है कि टैरिफ प्लान लाएँगे, जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उन पे। तो अभी एक मतलब पैनिक सिचुएशन बना हुआ है कि अभी अगर डॉलर नीचे नहीं आता है तो फिर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए थोड़ा-सा पेनफुल रहेगा, स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का जो रुपीज़ है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे चला गया है, 84.87 के आसपास आ गया है। अगर आज के दिन पे देखें तो ऑलमोस्ट $1 इज़ इक्वल टू 84.76 रुपीज़ का हो गया है। तो ये थोड़ा-सा टेंशन वाला है। अभी देखते हैं कि शशिकांत दास जी क्या स्टेटमेंट देते हैं 6 तारीख को आके। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट कैसा रहने वाला है। इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो कैसे रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट्स होते हैं, तो एक कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एक मार्केट में एक बाइंग आएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।